हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ और इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल बेंच। ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल बेंच है और ये है लेंस होल्डर। इसमें मैंने कन्वेक्स लेंस को होल्ड किया हुआ है इन द वर्टिकल पोजीशन। और ये है मेरा ऑब्जेक्ट निडल एंड सिमिलरली ये मेरा है इमेज निडल। ये मैंने दोनों तरफ क्यों रखे, क्योंकि हमें पता है जो लेंस होता है वो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज बनती है। तो इसलिए मैंने, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट निडल बोलूँगा तो ये मेरी इमेज निडल हो जाएगी। और ये मेरा लेंस स्टैंड है जहाँ पे मैंने लेंस को सिचुएट किया हुआ है एक पार्टिकुलर पोजीशन पे से। मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया। 80 सेंटीमीटर की जो दूरी है मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया। अब मैं जितनी भी डिस्टेंस रहेगी मेरी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो मैं सारी दूरी इस ओरिजिन से बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बाकी तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें मैं लेंस फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आपको पता है 1/v - 1/u = 1/f। सभी को पता है वो तो मुझे यहाँ पे u को मैं, इस ऑब्जेक्ट निडल को मैं अलग अलग पोजीशन में रखूँगा। तो कोरस्पॉन्डिंगली मुझे इमेज निडल इसमें देखना है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जहाँ पे भी क्लियर इमेज बनेगी, हमें पता है ना कन्वेक्स लेंस होता है वो 6 टाइप की इमेजेस की फॉर्मेशन करता है, जिनमें से जो 5 इमेजेस होती हैं वो होती हैं रियल एंड इन्वर्टेड एंड द 6th वन इज़ द वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो जो रियल इमेज होगी मैं वो आपको इसमें बताने और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मान लिया ये मेरा ऑब्जेक्ट निडल है, सॉरी ये मेरा लेंस स्टैंड है और ये मेरा ऑब्जेक्ट निडल है। एंड इनिशियली मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर मीन्स इस, अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 35 सेंटीमीटर पे मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ये यहाँ से ये जो लेंस है ये इसकी इमेज बनाएगा। कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्यारे बच्चों ये मैंने इसको फिक्स किया हुआ है बहुत अच्छे से सेट करके। तो मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आप इसमें। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर लेता हूँ। ये देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है ना लेंस के अंदर, ये उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज है। और ये जो निडल है मेरे पास, ये मेरी, ये जो आपको इन्वर्टेड दिखाई दे रही है ये उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ वेल कंसाइड करवा दिया। जहाँ पे ये वेल कंसाइड कर रहे हैं ये मेरी पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी। तो इसमें मैंने इसको, देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरी इमेज की पोजीशन आ जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है और ये डिस्टेंस मेरी आएगी, ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको सोल्व कर रखा है प्यारे बच्चों। देखो ये बनेगा यहाँ पे 125। अगर वो मेरा 80 पे ओरिजिन था ना, तो ये मेरा बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैंने इसको पूरे को कैलकुलेट किया हुआ है, 46.6 सेंटीमीटर बनेगा प्यारे बच्चों ये। अगर आप चाहो ना, आप एक काम भी कर सकते हो। अगर मैं इसको क्या ले लूँ, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट ले लूँ ना और ये मेरा लेंस है, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये देखो आप, ये देखो आप, बिल्कुल क्लियरली वो दोनों के दोनों आपस में कंसाइड कर रहे हैं। तो अगर वो वाला मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये वाली मेरी इमेज हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये है, लेकिन इनमें एक फ़र्क है प्यारे बच्चों,
ये जो ऑब्जेक्ट है और वो जो इमेज दिख रही है उसका साइज़ छोटा है इससे, ठीक है ना। और अगर उधर से मैं देखता हूँ, अगर मैं इधर से आपको बताता हूँ तो ध्यान से देखना आप, इसमें ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, देखो बेटा, ठीक है ना। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 35 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये मेरा लेंस का जो हैंडल है, लेंस स्टैंड है, और ये मेरी इमेज की पोजीशन आ जाएगी। मैंने जब इसको मार्क किया तो मेरी वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैंने 35 सेंटीमीटर की बात की आपसे, तो 35 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग मेरी इमेज कहाँ पे बनती है, 46.6 सेंटीमीटर पे। और जब जैसे ही मैं इस फार्मूला में इसको यूज़ करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द फोकल लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैंने इसको कितना 2 और 3 टाइम इसको मैंने रिपीट किया है से 30 सेंटीमीटर पे। देन द कोरस्पॉन्डिंग इमेज कितने पे आएगी प्यारे बच्चों, 30। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो इमेज बनती है मेरी 63 सेंटीमीटर पे। और उसको आफ्टर कैलकुलेशन जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 20.32। एंड सिमिलरली for object position is at 40 centimeter, image is 42 centimeter and the focal length is 20.48 centimeter। तो मुझे निकालना है मीन फोकल लेंथ। तो प्यारे बच्चों जब इसकी मीन फोकल लेंथ में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगी मेरे पास 20.26। ये मेरी मीन फोकल लेंथ आई है प्यारे बच्चों। देखो मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली आपको इसमें बता दिया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट रहता है। और पता है जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ना तब एक अलग व्यू बनता है हमारा। तो उसके बाद फिर मैंने इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। देखो ध्यान से, इसमें क्या किया मैंने, जो मैं इसके आपको देखो ग्राफ बता रहा हूँ, इधर मैंने ले लिया नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखा जाता है और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द लेफ्ट साइड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज बनाता है राइट में, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव में लेके चलेंगे, ठीक है ना। और जो फोकल लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव में ही आती है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो जैसे मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो मैंने रीडिंग नोट की है यहाँ पे, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाने की कोशिश की है। और देखो मेरा ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, ग्राफ का जो मेरा कर्व है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 45 डिग्री पे इस पर मैंने एक पॉइंट लेके 45 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग मैंने उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। और जब मैंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे तो मेरे u की वैल्यू कितनी आई, मेरे u की वैल्यू आई है 41 सेंटीमीटर और v की वैल्यू आई है 40 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरी फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 20.25 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल नियरली अप्रोक्सीमेटली मैच कर रही है जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है ऑप्टिकल बेंच से। u और v की पोजीशन को मैंने क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी भाई मेरी फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ये था प्यारे बच्चों हमारा ऑप्टिकल बेंच। और ये पूरा का पूरा आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के इस डिस्कशन में मैं इतना ही मुझे आपको बताना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मन लगा के पढ़ो प्यारे बच्चों, मंजिल अभी दूर नहीं है। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।